नमस्कार दोस्तों, आई के स्टडी ट्यूब में आपका स्वागत है। साइंस यानी विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये सब मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा, इसलिए अभी क्या कीजिए, इसको देख लीजिए। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं या कहलाते हैं। तो देखिए, यानी कि निकट निकट की वस्तु साफ साफ देख लेगा, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। तो ये नेत्र है। तो यहाँ से वस्तु रेटिना पर इमेज बनना चाहिए था, लेकिन क्या बन गया, रेटिना से आगे बन गया, रेटिना से आगे ही बन गया। तो देखिए, तो ये कौन दोष हो गया, ये निकट दृष्टि दोष हो गया। यहाँ एक अवतल लेंस लगा हुआ है, ये अवतल लेंस द्वारा, इसे किससे द्वारा ठीक किया जा सकता है, अवतल लेंस द्वारा। ठीक है, और रेटिना से कैसे बन रहा है, आगे बन रहा है। तो देखिए अभी क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष के कारण। अब इसका कारण पूछा था ना, इसके क्या कारण है, इसका कारण क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे, अभी नेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना। यानी अभिनेत्र का जो वक्रता है उसको क्या हो जाता है, अत्यधिक हो जाने के कारण ये देखने के लिए मिलता है। पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक क्या हो जाता है, लंबा हो जाना या मोटा हो जाना। चलिए अब इसका संशोधन, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, निवारण। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस चश्मे का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। वो क्या बोल रहा है, संशोधन यानी निवारण, सॉरी, ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा का उपयोग पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे, अनाज और कपड़े को सुखाने में किया जाता है। अनाज और कपड़े को सुखाने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे, समुद्री पानी से नमक बनाने में किया जाता है। समुद्री पानी जो नमकीन है वो जल का वाष्प बनकर उड़ जाता है और नमक रह जाता है, तो हम इसको नमक के रूप में उपयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, सौर कुकर का उपयोग करके खाना बनाने में किया जाता है। यानी सौर कुकर का उपयोग करके हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है, कैसे, एक उदाहरण से समझाएं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि संयोजन मतलब जुड़ना, दो पदार्थ जुड़कर एकल पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया मतलब एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ का संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण कर रहा है, उसे संयोजन अभिक्रिया हो गया। वियोजन अभिक्रिया क्या होगा, एकल पदार्थ टूटकर इसका विद्युत अपघटन करेंगे जल का, तो जल और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्या बोल रहा है, मेंडलीव के आवर्त सारणी की क्या कमियां थी, यानी मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें क्या कमी रह गई, उसने आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर किया, उसे आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसके कमियों को किस प्रकार दूर किया, उसको लिखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विसंगतियां, यानी उसकी क्या कमी रह गई। तो ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर ए में लिखेंगे, हाइड्रोजन की अनिश्चित स्थिति, यानी मेंडलीव ने हाइड्रोजन की कोई स्थान नहीं बताया। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे,
समस्थानिक के लिए स्थान उपलब्ध नहीं, यानी मेंडलीफ ने जो है समस्थानिक का जगह ही नहीं छोड़ा, उसने नहीं बताया समस्थानिक को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखेंगे, परमाणु द्रव्यमान में अतिक्रमण, यानी इन्होंने क्या किया, परमाणु द्रव्यमान के रूप में सजाया, परमाणु द्रव्यमान के रूप में सजाया, और आधुनिक आवर्त सारणी में जो है परमाणु क्रमांक के रूप में सजाया गया। ठीक है, इसने ये कमी थी इसकी। अब चलिए इसका मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी की कमियों को निम्नलिखित प्रकार से अब दूर किया। इसको दूर कैसे किया, देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का प्रथम समूह में तथा संगत स्थान है, क्योंकि हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, इसका विद्युत क्या होती है, धनात्मक। फिर पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु संख्या क्रम में रखा गया। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, तत्वों को परमाणु के बढ़ते हुए क्रम में आरोही क्रम में सजाया। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देखिए, भारी एवं हल्के तत्वों का क्रम भी आधुनिक आवर्त सारणी में सही है, जो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में नहीं था, जो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्या था, नहीं था। पॉइंट नंबर 4 में लिखेंगे, अक्रिय गैस का स्थान भी तर्क संगत 18वें समूह में है। ठीक है, ये किसमें समूह में है, अक्रिय गैस 18वें समूह में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर जो है 4 देखिए, 4 क्या बोल रहा है कि दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, समझाइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मनुष्य में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। तो मनुष्य में हृदय से होकर क्या करता है, रक्त को 2 बार गुजरना पड़ता है, इसी को क्या बोलेंगे, दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए फिर क्या लिखेंगे, शिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है, यानी शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त को हृदय में लाया जाता है। हृदय उसे शुद्ध होने के लिए अलग मार्ग से फुफ्फुस में भेज देता है, यानी उसको शुद्ध करने के लिए फुफ्फुस में क्या होता है, भेज देता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विकसित हो जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड मतलब मिल जाता है, विकसित हो जाती है, और ऑक्सीजन में रक्त आ जाती है। ऑक्सीजन में क्या आ जाती है, रक्त आ जाती है। इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः हृदय में आ जाता है, पुनः क्या होता है, हृदय में आ जाता है, जिसे शरीर के अंगों में पहुंचाने के लिए पंप कर दिया जाता है। इसे शरीर के अन्य भागों अंग तक पहुंचाने के लिए क्या करता है, उसे पंप करके भेजा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 क्या बोल रहा है, कार्बन के इतने अत्यधिक यौगिक होने के क्या कारण है, कार्बन के इतने अत्यधिक यौगिक होने के क्या कारण है, तो यौगिक में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन ही रहता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कार्बन के अत्यधिक यौगिक की रचना करने के लिए कारण अनेक हैं, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित है। तो पहला नंबर लिखे हैं, कार्बन यौगिक में श्रृंखला गुण का होना, यानी कार्बन के यौगिक में श्रृंखला गुण होना, इस तरह श्रृंखला गुण पाया जाता है। कार्बन के यौगिक में क्या होता है, श्रृंखला गुण होता है, इस तरह श्रृंखला। ठीक है, इस तरह श्रृंखला के गुण पाया जाता है। तो देखिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कार्बन के चतुर संयोजक का गुण का होना। कार्बन में क्या होता है, चतुर संयोजकता, चतुष्फलक होता है। ठीक है, याद रखना, कार्बन चतुर संयोजकता का गुण होना। फिर क्या हो जाएगा, कार्बन के परमाणु आपस में तथा दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ एकल आबंध, दो आबंध, यानी एक बॉन्ड, दो बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड, ये त्रिबॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो देखिए उसका उदाहरण जैसे ले लेते हैं, ये कार्बन हो गया, कार्बन का एक बॉन्ड है, कार्बन के कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड, कार्बन के कितना बॉन्ड है, दो बॉन्ड, कार्बन का कितना बॉन्ड है, तीन बॉन्ड, यहाँ एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, इसमें फिर यहाँ दो बॉन्ड, फिर यहाँ तीन बॉन्ड हो गया, इत्यादि हो जाएगा। नंबर 6 देखते हैं, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को जो है विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है। क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट बना लेता है। आयरन सल्फेट बनाने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग मनील हो जाता है, और
और हल्के रंग में बदल जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट को अगर हम आयरन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 7 देखिए। 7 क्या होगा? समजातीय सरणी किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ समझाएं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बन यौगिकों की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही प्रकारात्मक समूह रहता है, एक ही प्रकारात्मक समूह रहेगा और जिसके किसी भी दो क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच सदा CH2 का अंतर रहता है। देखिए CH2 का अंतर रहता है ना, CH2 का अंतर रहता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे अगर बात करें तो CH4 तथा C2H5 में क्या अंतर है? तो देखिए CH2 का अंतर है। CH3OH तथा C2H5OH में प्रकारात्मक समूह OH है और क्या है इसमें किसके साथ जुड़ा था? OH इसके साथ जुड़ा। इसका अंतर क्या है? तो CH2 का ही अंतर है। ठीक है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गया। अब जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।